आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता, हम का धन्यवाद करते हैं कि फिर से इस सुंदर दिन को देखना कि आपने हमें अवसर दिया है, फिर से ये मौका दिया कि हम पिता आपके वचनों को पिता ऑनलाइन के माध्यम से आपके जनों तक पहुंचा पाते हैं पिता। इसलिए आपने हमें चुना है, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। जितने लोग भी इस कार्यक्रम को देखते हैं पिता हर एक पे पिता आपकी आशीष हो पिता, हर एक के परिवार पे पिता, हर एक के कामों में पिता, हर एक बच्चे में पढ़ाई में पिता आपकी आशीष, आपकी अगुवाई हो पिता। जो कुछ हम यहाँ करते हैं पिता, उसमें आपकी अगुवाई होने पाए पिता, आपकी सहायता होने पाए पिता। और फिर से हर बातों के लिए आपका धन्यवाद करते, छोटी सी विनती को आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। महिमा गा रहे, हम भी तो ये गा रहे।
गाऊंगा। तू भी मेरे संग जरा न चले, रूठा है क्यों जानू जरा हंस ले। यीशु का लहू है मेरे दिल में, उसी की खुशी है जीवन में। तू भी मेरे संग जरा न चले, रूठा है क्यों जानू जरा हंस ले। यीशु का लहू है मेरे दिल में, उसी की खुशी है जीवन में। आहा नाचूंगा, गाऊंगा, नाचूंगा, गाऊंगा। आप सबों को यीशु सहाय। आइए हम पिछले संदेश के अगले भाग में जाएंगे। हम निकाल लेंगे इब्रानियों उसका पहला अध्याय 1 और 2 पद। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। और जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम शुरू से बाइबल को पढ़ते हैं, तो हम इसी क्रम में बाइबल को देखते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से, हमारे बाप दादों से बातचीत की। उसके बाद हम देखते हैं कि भविष्यवक्ता इस संसार में आए और परमेश्वर उन भविष्यवक्ताओं के द्वारा अपने लोगों से बातचीत किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह इस संसार में आए और परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हम सबों से बातचीत की और अब भी कर रहे हैं। परमेश्वर ने जब मनुष्यों से बात करना आरंभ किया, इससे पहले परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 26 पद, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। और जब परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को, तो हम यहां त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये 3 परमेश्वर नहीं, त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और परमेश्वर, 3 जन एक परमेश्वर। ये ना सोचिए कि हमारा 3 परमेश्वर हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, 3 जन एक परमेश्वर। और परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। और जब परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की, तो उसे अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया। या फिर हम एक तरह से कह सकते हैं कि परमेश्वर ने आदम को अपने समान बनाया, या फिर हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के समान बनाए गए। और साथ ही परमेश्वर ने आदम को दिया एक स्वतंत्र इच्छा और साथ ही दिया चुनाव करने की स्वतंत्रता। अगर परमेश्वर ने आदम को कठपुतली बनाया होता, और कठपुतली हम सभी को जानते हैं जिसे हम अपनी उंगलियों से नचाते हैं रस्सी बांधकर हाथों से, या फिर रोबोट जिसे हम जो भी कमांड देते हैं, जो भी आदेश देते हैं, वह उसे पूरा करता है। अगर परमेश्वर ने आदम को कठपुतली और रोबोट के समान बनाया होता, तो आदम उस फल को ना खाता, और आज हम जिस तरह से सृष्टि को देख रहे हैं, शायद ये सृष्टि वैसी नहीं होती। तो परमेश्वर ने मनुष्यों को स्वतंत्र चुनाव का इच्छा दिया, एक स्वतंत्र इच्छा दिया और चुनाव करने की स्वतंत्रता भी दी। और हम अक्सर देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करते हैं, चाहे वो पुराना नियम हो, चाहे वो नया नियम हो। और हमेशा जब परमेश्वर किसी से बातचीत करते हैं, चाहे वो नूह था, चाहे वो आदम था, चाहे वो अब्राहम था, चाहे वो मूसा ही क्यों न था, परमेश्वर हमेशा एक ठोस बात करते हैं। और जब भी परमेश्वर किसी से बातचीत करते हैं, तो अपने मन की हर एक भावनाओं को उनको बताते हैं। परमेश्वर उन्हें आने वाले समय की उन हर एक बातों को बताते हैं, भविष्य की उन हर एक बातों को बताते हैं जो परमेश्वर आने वाले समय में कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। हम नूह के जीवन से इस बात को देख सकते हैं कि परमेश्वर नूह से बातें करता था और परमेश्वर ने नूह को बताया कि देख, मैं पृथ्वी पर जल प्रलय लाने वाला हूं, इसलिए तू एक नाव बना
जिसमें तू और तेरा परिवार और साथ ही इस सृष्टि के हर एक जीव जंतु सुरक्षित बचाए जाए। और साथ ही हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की और उसे भविष्य की सही बातों को बताया कि देख, तुझसे एक बहुत बड़ी जाति उत्पन्न होगी और जो मिस्र देश में 400 साल तक गुलामी करेगी और उसके बाद वो 400 साल के बाद वहां से छुटकारा को प्राप्त करेगी। और साथ ही हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से ही बातें की और मूसा को इसराइलियों को मिस्र देश से निकल जाने में उनकी सहायता की, अगुवाई की। तो जब भी परमेश्वर बात करते हैं वो हमेशा एक ठोस बात करते हैं, वो इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। वे हमेशा अपने मन की उन बातों को, भविष्य के उन विचारों को प्रकट करते हैं जिनसे परमेश्वर अपने लोगों के लिए भलाई को उत्पन्न करते हैं। और जैसा कि वचन कहता है कि अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया, याकूब उसका 2 अध्याय उसका 23 पद में। और साथ ही हम इस बात को देखते हैं और जैसे लिखता है निर्गमन उसका 33 अध्याय उसका 11 पद में, निर्गमन उसका 33 अध्याय उसका 11 पद, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। अगर आप इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे तो वहां लिखता है फ्रेंड्स। तो बाइबल में 2 मित्र ऐसे हैं जिन्होंने परमेश्वर से बातें की। और जब भी हम मित्र की बात करते हैं तो मित्र के बीच में एक संबंध होता है। दोनों मित्र एक दूसरे के राज को जानते हैं, दोनों मित्र एक दूसरे की मन की बातों को जानते हैं, दोनों मित्र एक दूसरे के सीक्रेट्स को जानते हैं। और जब वचन बोलता है कि वे परमेश्वर के मित्र कहलाए और परमेश्वर उनसे मित्र के समान बात करता था, तो निश्चय ही अब्राहम, मूसा और भी वैसे लोग जिनसे परमेश्वर बात करता था, परमेश्वर उनसे अपने मन के उन हर एक विचारों को प्रकट करते थे, अपने विषय के उन हर एक राज को उन्हें बताते थे। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी उन हर एक राज को, उन हर एक विचारों को जाने जो परमेश्वर हमारे विषय में करता है। तो जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं या फिर बाइबल के इन पात्रों के विषय में पढ़ते हैं तो हमेशा इस बात को ध्यान दें कि परमेश्वर ने हमेशा अपने विचारों को और भविष्य की उन बातों को इन लोगों के द्वारा हम सबों के लिए प्रकट किया कि हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करे। लेकिन मनुष्य हमेशा जो परमेश्वर का विरोध करता है, मनुष्य हमेशा परमेश्वर को नजरअंदाज करता है, मनुष्य हमेशा अपने कार्य की बड़ाई करता है, मनुष्य हमेशा अपने उपलब्धि की बड़ाई करता है। लेकिन मनुष्य परमेश्वर की बातों को सुनना नहीं चाहता है। एक समय ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर मनुष्य से बात करना चाहते थे और उसका माध्यम था मूसा, और परमेश्वर ने सिनाई पर्वत के से अपने लोगों से बातचीत किया। लेकिन जब मनुष्यों ने सिनाई पर्वत से परमेश्वर की आवाज सुनी तो वे डर गए और ये प्रार्थना करने लगे, जिसे हम देख सकते हैं निर्गमन उसका 20 अध्याय निर्गमन उसका 20 अध्याय उसका 1 पद लिखता है, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। और तब हम 19 पद से देखेंगे, और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। और क्या ये अद्भुत बयान है इजरायलियों का कि जब उन्होंने परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आवाज सिनाई पर्वत से सुना तो वे परमेश्वर से डर गए और उनमें यह डर भर गया कि यदि हम परमेश्वर की बात को दोबारा सुनेंगे तो हम निश्चय मर जाएंगे। लेकिन हमारे परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, वे हमेशा हमसे प्रेम करते हैं और वे हमेशा हमसे बातचीत करना चाहते हैं। जैसे हम व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय उसका 15 पद में हम देखेंगे,
व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय उसका 15 पद। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा। तू उसकी सुनना या तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरेब पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी। मुझे ना तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और न वह बड़ी आग फिर से देखनी पड़े कि ऐसा ना हो कि मर जाऊं। तब यहोवा ने मुझसे कहा, वे जो कुछ कहते हैं ठीक ही कहते हैं, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा तो मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। और जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों के मन में ये मनसा है कि वे मेरी आवाज नहीं सुनना चाहते हैं, तब भी परमेश्वर का दिल हम मनुष्यों के लिए प्रेम से भरा है। वे हमेशा हमसे बातचीत करना चाहते हैं। और इस समय जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा कि तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तो ये चित्र है यीशु मसीह का। परमेश्वर ने बहुत साल पहले इस बात की भविष्यवाणी कर दी कि हमारे लिए यीशु मसीह संसार में आएंगे और वे हमसे बातचीत करेंगे। और यीशु मसीह इस बात के चित्र हैं, इस बात के गवाह हैं कि जो कुछ परमेश्वर चाहते थे कि वे अपने लोगों से बातचीत करें, उन्हीं सब बातों को उन्होंने अपने समय के लोगों से कहा। और निश्चय हम आशीषित हैं कि उस समय जिन लोगों ने यीशु मसीह को सुना, आज हम उसी बातों को सुन पाते हैं। जैसा कि यीशु ने कहा यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 24 पद, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 24 पद, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरा वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। तो हमेशा पिता हमसे बातचीत करना चाहते हैं, और वो पुराने समय में भी हमसे बातचीत करना चाहते थे, और आज भी वे यीशु मसीह के द्वारा हम सबों से बातचीत कर रहे हैं। भले इजरायलियों ने परमेश्वर को नकार दिया, परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाए, और एक समय ऐसा आया जब वे एदोम देश से होते हुए इजराइल देश की ओर, कनान की ओर प्रवेश जा रहे थे, और वे परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाने लगे, जिसे हम देख सकते हैं गिनती उसका 21 अध्याय उसका 5 से लेकर के 9 पद तक। गिनती 21 अध्याय उसका 5 से लेकर के 9 पद तक। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहां ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। और जब इजरायली एदोम देश से होते हुए कनान देश जा रहे थे, और वे परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे कि यहां ना खाना है ना यहां पानी है, और वे उस मन्ना के विरुद्ध भी कुड़कुड़ाने लगे। लेकिन 7 पद में तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर खंभे पर लटका दिया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। क्या एक खूबसूरत चित्र है यहाँ यीशु मसीह का, कि जब उस समय इजरायली सांप से डसे जाते थे और उनके बचने के लिए कोई उपाय नहीं था, परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा पीतल का एक सांप बना और उसे एक खंभे पर लटका दे कि जो कोई उसे देखे वह जीवित बच जाए। आज जब भी हम यीशु मसीह को क्रूस पे लटके हुए देखते हैं,
तो हम कहते हैं कि प्रभु यीशु, तुम्हारे क्रूस पर लटकाए जाने से मेरा उद्धार हुआ है। आज बहुत सारे लोग, भले ही सांप ने उसे नहीं डसा, लेकिन बहुत सारी चीजों से वे घायल हैं। वे अपने जीवन से निराश हैं, अपनी आवश्यकताओं के लिए वे कुड़कुड़ाते हैं, दिन रात वो परिश्रम करते हैं और उन्हें वो विश्राम नहीं मिलता, वो शांति नहीं मिलता, वो चैन नहीं मिलता। निश्चय ही वे सांप से डसे हुए नहीं हैं, लेकिन उनका जीवन आज वैसा ही है। हमें आवश्यकता है यीशु मसीह को उस क्रूस पर देखने का, जिसने हमारा हर एक बोझ उस कलवरी क्रूस पर उठा लिया। हमने उद्धार अपने से नहीं पाया, हमने उद्धार अपने कामों से या अपना आज्ञाकारिता के द्वारा नहीं पाया, हमने उद्धार अपनी योग्यता के बल पे नहीं पाया है। हमने उद्धार पाया है यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर देखने के द्वारा। और हमेशा बाइबल के हर एक पात्र, हर एक घटनाएं यीशु मसीह की गवाही देती हैं। और जिस तरह परमेश्वर ने यीशु मसीह को और यीशु मसीह की भविष्यवाणी मूसा के समय में ही कर दी, वो आज से 2000 साल पहले हमारे लिए पूरी भी हो चुकी। तो हम उद्धार नहीं पाते हैं अपने कार्यों के द्वारा, अपनी योग्यता के द्वारा। हम उद्धार पाते हैं विश्वास के द्वारा। जैसे इफिसियों उसका 2 अध्याय उसका 8 और 9 पद कहता है, इफिसियों 2 अध्याय उसका 8 और 9 पद, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो हमने जो उद्धार पाया है अपने विश्वास के द्वारा कि हमने यीशु मसीह को उस कलवरी क्रूस पे मरे हुए देखा। हम और इस बात की प्रतीति की कि यीशु मसीह ने हमारे हर एक पाप, हमारे हर एक अधर्म अपने ऊपर ले लिए। समस्या तब हो जाती है जब हम मसीहियत को धर्म में बदल देते हैं और हम जीवन जीने लगते हैं एक धर्म के अनुसार। हम नहीं देखते हैं कि यीशु मसीह कैसे थे। और राजा अग्रिप्पा का एक बयान है प्रेरितों के काम में, प्रेरितों काम उसका 26 अध्याय उसका 28 और 29 पद। प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय और 26 अध्याय उसका 28 और 29 पद। यहां लिखता है, तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही से समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है। और जब पौलुस राजा अग्रिप्पा के सामने यीशु मसीह का बखान कर रहे थे और राजा अग्रिप्पा ने उसे कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है। और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क है, एक सवाल है। उसके बाद 29 पद पौलुस कहता है, पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़कर वे मेरे समान हो जाएं। और निश्चय हम पौलुस के विषय में जानते हैं कि वो एक समय यीशु मसीह के विरोधी था, लेकिन जब परमेश्वर से उससे मुलाकात हुई और जब परमेश्वर ने उसके मन को फिराया, वह यीशु मसीह का ही प्रचार करने लगा। तो निश्चय यहां समस्या ये नहीं है कि हम मसीहियत हैं, मसीह में हैं, या हम ईसाई हैं। हम हमेशा अपने आप को परखते हैं अपने धर्म के अनुसार। अपने धर्म के अनुसार अपने आप को ना देखें, क्योंकि आपका धर्म शुरू ही हुआ है यीशु मसीह के। और जब हम यीशु मसीह के हैं, जब हम मसीही हैं, तो हमारा दायित्व है, कर्तव्य है कि हमारे हर एक दृष्टि यीशु मसीह की ओर रहे। और जब भी हम यीशु मसीह को सुनते हैं या देखते हैं, हम हमेशा आशीषित होते हैं। हम अपने कार्यों में आशीषित होते हैं, अपने जीवन में, और वो हर एक क्षेत्र में आशीषित होते हैं। हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं लूका उसका 5 अध्याय
उसका 4 से 6 पद, लूका उसका 5 अध्याय, उसका 4 से 6 पद। जब वह बातें कर चुका तो सिमोन ने कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। आप भी अपने परिश्रम से निराश हो रहे होंगे, आप भी बहुत क्षेत्र में असफल हो रहे होंगे। यहां पतरस ने सुना और यीशु मसीह ने उसे कहा कि गहरे में ले चल और अपने जाल डाल। और पतरस ने कहा कि प्रभु, मैंने रात भर मेहनत की है और कुछ नहीं पकड़ा है, तब भी तेरे कहने के अनुसार मैं जाल डालूंगा। और जब पतरस ने जाल डाला, इतनी मछलियां पकड़ी कि जाल फटने लगी। और फिर हम दूसरा उदाहरण देखेंगे यीशु मसीह के जी उठने के बाद, यूहन्ना उसका 21 अध्याय। और हमारे पुनर्जीवित यीशु अब भी वैसे ही हैं जैसा वे जीवित रूप में थे। वे हमेशा किसी को छूते थे, अशुद्ध व्यक्ति भी शुद्ध हो जाता था। कोई बीमार होता था, वो उससे बोलते थे और बीमारी उससे भाग जाती थी। आज भी यीशु मसीह हमारे बीच में वैसे ही कार्य कर रहे हैं। जैसे हम देख सकते हैं यूहन्ना उसका 21 अध्याय। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया। और फिर हम लोग 4 पद से आगे देखते हैं। भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। और जब भी हम परमेश्वर की बातें सुनते हैं, और खासकर जब हम यीशु मसीह की बातें सुनते हैं, परमेश्वर हमें झोली तोड़ आशीष देते हैं। यहां तक कि आपके मोजे फट जाएंगे आशीष को झोंकते झोंकते, लेकिन परमेश्वर आपको इस तरह की आशीष देते हैं कि आप उसे संभाल भी नहीं पाते हैं। ये तो हुआ सिर्फ यीशु मसीह को सुनने की बात। और हम एक देख लेंगे और एक उदाहरण, यीशु मसीह को देखने से क्या होता है। हम निकाल लेंगे मत्ती उसका 14 अध्याय, उसका 28 पद। मत्ती उसका 14 अध्याय, उसका 28 पद। 28 पद से पहले चलो देखेंगे 24 पद से। और जब यीशु मसीह उन 5000 भीड़ को रोटी खिला चुके और जब उसके चेले नाव से दूसरी जगह जा रहे थे, यह उस समय की घटना है। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उसके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। और सिर्फ उस नाव में पतरस ही अकेला नहीं था, उस नाव में और भी बाकी चेले थे। लेकिन पतरस ने देखा क्या कि यीशु मसीह पानी पर चल रहे हैं। और सिर्फ पतरस ही ने यीशु से कहा कि प्रभु, अगर तू है तो मुझे भी पानी पे चलने की आज्ञा दे। बहुत सारे लोग परमेश्वर की सुनते हैं, परमेश्वर को देखते हैं, लेकिन क्या वे सही रूप से यीशु मसीह को देख पा रहे हैं? पतरस ने देखा कि यीशु मसीह पानी पे चल रहे हैं। पतरस की भी इच्छा हुई, ओह, जब यीशु चल सकते हैं, हम भी पानी पे चल सकते हैं। और जब भी हम यीशु मसीह को वचनों में देखते हैं या वचनों में सुनते हैं, निश्चय यीशु मसीह हम सबों को आशीष देते हैं। अपने आशीषों के लिए पसीना मत बहाइए। परमेश्वर हमेशा अपनी आशीष, अपनी अनुग्रह हम सबों पर बनाए रखते हैं। परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे।
मेरे दिल में यीशु आ गया। मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। मेरे दिल में यीशु आ गया, मेरे दिल में यीशु आ गया। मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। हम सभी लोगों से वो प्यार करता है, जो उसे ढूंढता है वो उसे पाता है। हम सभी लोगों से वो प्यार करता है, जो उसे ढूंढता है वो उसे पाता है। मेरे दिल में यीशु आ गया, मेरे दिल में यीशु आ गया। मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। छोटी छोटी बातों में हम गुस्सा जाते हैं, जो न करना हमको वो करे जाते हैं। छोटी छोटी बातों में हम गुस्सा जाते हैं, जो न करना हमको वो करे जाते हैं। मेरे दिल में यीशु आ गया, मेरे दिल में यीशु आ गया। मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया। आइए हम प्रार्थना करें हर एक उन विषय के लिए, खासकर जो बीमार है और ग्रसित है इस समय में, और जो परेशानी में पाए जाते हैं, हर एक लोगों को हम स्मरण करेंगे अपनी दुआओं में। और साथ ही साथ प्रार्थना करेंगे इस परिस्थिति के लिए कि परमेश्वर जो हर एक रक्षा के उपाय करता है। आइए हम प्रार्थना में जाए। हे पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु, यह आपका अनुग्रह है प्रभु कि हम सब जीवित हैं प्रभु जी, आपकी महिमा कर पाते हैं। आपने यह अवसर दिया प्रभु जी कि हर एक बच्चे बड़े इस ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु जी आपके करीब आ पाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त प्रभु जी हर एक उन लोगों के लिए भी प्रभु जी जो बीमार में है प्रभु, जो प्रभु जी अभी तक ग्रसित है प्रभु जी, और जिन्हें चंगाई नहीं मिली। पिता, जब हम प्रार्थना करते हैं कि वे या देखिए ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु जी हर एक लोग आपके वचन सुने, तब प्रभु आपका विश्वास उनके हृदय में बोया जाए और उस विश्वास के कारण लोग चंगे किए जाए। अब पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक उन लोगों के लिए भी जो इस कोविड-19 से जूझ रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं उनकी परिस्थिति के लिए। पिता, हम नहीं जानते कि लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है प्रभु जी, लोग किस प्रकार की परेशानी में हैं, पर पिता आप जानते हैं प्रभु, आप हर एक के प्रभु जी मनों को देखते हैं प्रभु। पिता, जब लोग आपको पुकारते हैं तब आप सुनते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हर एक की परिस्थिति और अच्छी बेहतर बनने पाए प्रभु जी। लोग आपके और निकट आए प्रभु, लोग आपके वचन को सुने, लोग आपके विश्वास में बढ़े प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक बच्चों को आप बुद्धि ज्ञान से भरिए प्रभु जी, हर एक को प्रभु उनके जीवन में प्रभु जी हर एक प्रकार की आशीष से भरिए प्रभु जी। आप पिता, आपकी जो अनुग्रह, आपका जो लहू है प्रभु, हर एक को सुरक्षित रखता है। हर एक के साथ आपकी सुरक्षा प्रभु जी अब उसे सर्वदा बनी रहने पाए। आपका शालोम प्रभु जी हर एक के हृदय में, हर एक के परिवार में होने पाए प्रभु जी।
जितने लोग इसको देखते हैं प्रभु जी, उनके जीवन के हर एक दुख को प्रभु जी आप सुख में बदल दीजिए प्रभु जी। अब पिता हम प्रार्थना करते हैं फिर से पिता कि जो वचन प्रभु आपने हमारे हृदय में बोया है वह वचन फलदायी होने पाए प्रभु जी, वह वचन 100 गुना 70 गुना फल लाए प्रभु जी। फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम यह रविवार इस आराधना में मिल पाए हैं पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आने वाले दिनों में फिर हम मिले प्रभु जी, आपकी महिमा करें प्रभु। आप पिता हर एक आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। परमेश्वर की प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पूज्य माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर ही पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ, पराक्रम और महिमा अब सर्वदा तेरी है, आमीन। अनुग्रह वचन और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब सर्वदा बनी रहे, आमीन। यीशु सहाय।